नमस्कार, जय माता महाकाली। सबसे पहले मैं टर्निंग भारत के आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को, बैक ऑफिस में काम करने वालों को, पूरी टीम को और टर्निंग भारत के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आशीष, शुभकामनाएं। माँ भगवती, माता महाकाली आप सभी के जीवन में प्रत्यक्ष हों और आप सभी को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। महाशिवरात्रि के पर्व में हम आज भगवान शंकर की बात करेंगे, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो शक्ति दोनों एक ही हैं। तो अगर हम शक्ति साधना की बात करते हैं तो शिव भगवान की चर्चा के बिना वो अधूरी है। तो शक्ति साधना में हम रामचरितमानस का उल्लेख करेंगे। एक बार जब भगवान विजयी होके, रावण से विजयी होके, जब प्रभु अधर्म पे विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान अयोध्या आए तो सबसे पहले वो अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ मुनि जी के पास। तो उन्होंने गुरु जी से कहा, ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भय समर सागर महाबेड़। और उसके बाद वो पलट के देखते हैं तो आर्मी मैन स्प्रिट, हनुमान जी भी सीना तान के खड़े हैं, अंगद भी खड़े हैं, सुग्रीव भी खड़े हैं, जामवन जी भी खड़े हैं, जितने भी बलाधिपति हैं, सेनापति हैं, वो सभी सीना तान के जो आर्मी मैन स्प्रिट में खड़े हुए हैं। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इनको क्या बोल रहा हूँ। तब भगवान ने उनको सबकी ओर देख के उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। तब सब धड़ जाके उनके पैर पे गिर पड़े। उससे पहले तब उनको ज्ञान आया कि अरे इनकी कृपा से, हम लोग की वजह से नहीं, हमारे बल से नहीं, अरे शक्ति हमारे शक्ति पुंज से नहीं, हमारी जो शक्ति पुंज की जो ऊर्जा है वो गुरु के चरणों में है। तो गुरु, मैं भी अपने गुरु और जितने भी सृष्टि में आने वाले गुरु हैं, जो वर्तमान में गुरु हैं और जो पास्ट में हमारे गुरु रहे हैं, उन सभी के चरणों में हमारा सत सत नमन, क्योंकि नर ही नारायण है। दूसरा प्रसंग, मैं माता पार्वती और भगवान शंकर, रामचरितमानस में जो मुख्य वक्ता हैं वो भगवान शंकर हैं। आदिदेव महादेव भगवान शंकर, विश्वनाथ भगवान शंकर वक्ता हैं, और माँ भगवती, माता महाकाली, माँ पार्वती, जगत जननी जगदम्बा वो श्रोता हैं। तो जहाँ जहाँ पर माता जी को संदेह होता है वहाँ वहाँ माता जी भगवान शंकर से अपना संदेह व्यक्त करती हैं और भगवान शंकर उसका निवारण बताते हैं, उसका निवारण करते हैं। एक जगह पे जब धरती पर पाप मतलब बहुत बड़े लेवल पे जब विस्तृत रूप में जब पाप बढ़ा तो सभी देवी देवता, ये हाहाकार मच गया। माँ धरती भी देवी हैं, तो माँ धरती गाय का रूप धर के गई और सभी देवी देवता एक जगह इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सभी लोग, भगवान शंकर भी। तो भगवान शंकर माता पार्वती को उस समय का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि कोई कह रहा था कि भाई भगवान से प्रार्थना की जाए कि भाई अत्याचार, पाप, महापाप हो रहा है, तब इसका निवारण कैसे हो, तो उसके लिए फिर भगवान को आवाज़ लगाई जाए। तो कोई कह रहा था भगवान बैकुंठ धाम में है, कोई कह रहा गोलोक में है, कोई क्षीर सागर में है, सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे। तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने, आदिदेव सदाशिव ने बोला कि तेहि समाज गिरी जाम रहे हूँ, अवसर पाए बचन एक कहूँ। अवसर पाके वो अपनी बात रखते हैं। भगवान ने कहा जब मेरा मौका आया, जब मेरा अवसर आया, अनुशासन देखिए कितना है। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ हैं, पूरी दुनिया के मालिक हैं, अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन वो भी जब उनका अवसर आता है तब वो अपनी बात रखते हैं। अवसर पाए बचन एक कहूँ, देश काल दिस विदिशहु माही, कहूँ तो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान बोलते हैं कि
भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। और ये मेरा अनुभव है, भगवान शंकर बोल रहे हैं, ये हमारा अनुभव है कि भगवान तो प्रेम से कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर भी, यहीं पर अगर हम लोग खड़े होकर भगवान के सच्चे मन से स्तुति करें, भगवान से प्रार्थना करें विनीत भाव से, तो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। और भगवान की ये जो वक्तव्य था, इसको सभी देवी देवताओं ने स्वीकार किया, भगवान की जय जयकार की, और ब्रह्मवाणी हुई कि हे शंकर, तुम साधु हो, तुम साधु हो, तुम साधु हो। ब्रह्मवाणी, परम ब्रह्म भगवान राम, माता सीता, वाणी हुई, परम ब्रह्म की वाणी हुई, साधु साधु तौ ब्रह्म बखाना। भगवान शंकर और माता जी के वार्तालाप में जब काफी खुश माता जी को समझ में आ गया ये सृष्टि क्या है, ये समाज क्या है, ये जीवन क्या है, तो माता जी ने उल्लेख किया है, भगवान शंकर को उन्होंने बोला है, भगवान शंकर से कहा है कि नर सहस्र महा सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सकत कौलहीं, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। तीन सहस्र महा सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबसे अधिक सो दुर्लभ सुर राया, सतते सो दुर्लभ सुत सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। माता जी ने बोला कि एक कौआ, एक काग भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त कर लिया। हे विश्वनाथ, हे पूरे सृष्टि के मालिक, आप हमको समझाइए, अच्छे से समझाइए, है ना। विश्वनाथ मोहि कहो बुझाई, मुझसे कहिए लेकिन बुझा के कहिए, मतलब ऐसा बोलिए कि मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत कठिन था कि एक कौआ कैसे पा गए। चलो मनुष्य पा गए, वानर पा गए, चलो इनके पास, लेकिन एक कौआ, एक काग, तो भगवान की माया है कि सबसे बड़ा वरदान भी काकभुजुंडी जी को प्राप्त हुआ। उसकी भी एक व्यापक कथा है जिसका हम अगले किन्हीं चरणों में उसका भी उल्लेख करेंगे। जो माता जी ने जो एक मनुष्य के बारे में जो भगवान की तरफ बढ़ता है, धर्म की ओर बढ़ता है, सत्य की तरफ बढ़ता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी किसी भी समुदाय में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी समाज में पैदा हुआ, विश्व के किसी भी देश में पैदा हुआ हो, अगर वो सत्य के मार्ग पे जाना चाहता है, सच के मार्ग पे, ट्रुथ के मार्ग पे, सच का मार्ग, सत्य का मार्ग ही ईश्वर का मार्ग है, अगर वो ईश्वर के मार्ग पे जाना चाहता है तो निश्चित रूप से वो जा सकता है और कोई भी बाधा उसको नहीं आएगी अगर उसका लक्ष्य अटल है। कोई भी जा सकता है, भगवान से प्रेम कोई भी कर सकता है। भगवान के भक्त सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह प्रभु उपस्थित हैं, सब जगह प्रभु के भक्त उपस्थित हैं। वो भगवान को आप किसी धर्म, किसी समाज, किसी जात, किसी बंधन में नहीं बांध सकते हैं। भगवान मुक्त हैं, भगवान इन सभी संकुचित चीजों से मुक्त हैं। भगवान, इसीलिए उनको आलम पनाह बोला गया है, उनको अलामीन बोला गया है। ईश्वर जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। तो माँ भगवती, माता महाकाली आप सभी को अपना आशीष दे, आपको आशीर्वाद दे, आपके जीवन में आने वाले संकटों को, प्रारब्ध स्वरूप आने वाले संकटों को या किसी भी रूप में आने वाले संकटों को माँ भगवती हरें, भगवान शंकर उनको हरें। भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो आप सभी के परिवार पे। इसी के साथ अगले चरण में फिर मिलेंगे। हम टर्निंग भारत की टीम को वापस धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीष।
जय माता महाकाली।